हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और आप सभी लोगों का स्वागत है वेद एकेडमी में। तो आज हम लोग फिर से क्या चीजों को कंप्लीट करने वाले हैं, ये आपको एकदम बेहतरीन तरीके से सीखना है। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। आप लोग परेशान हो जाते हो कि सर किस चैप्टर में से कितना आएगा, मुझे कितना पढ़ना चाहिए और क्या क्या चीजों को मैं बढ़िया तरीके से कंप्लीट करते हुए चलूंगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पे हम लोग बात करने वाले मेंटल एबिलिटी और अरिथमेटिक के चैप्टर्स के बारे में कि कौन चैप्टर से कितने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अभी भी आपको कोई समस्या कोई प्रॉब्लम है, किसी में डाउट पूछना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो पहले बात कर लेते हैं मेंटल एबिलिटी की। तो मेंटल एबिलिटी का ना थोड़ा सा पेपर का स्ट्रक्चर चेंज हो गया था 2018 के बाद। होता क्या है, आप जानते हो कि आपके पास 10 चैप्टर है। ठीक है, आपके पास 10 चैप्टर है। ठीक है, हर चैप्टर में से 4 क्वेश्चन आते हैं। क्लियर, हर चैप्टर में से 4 क्वेश्चन आते हैं। कितने हो गए आपके, 40 क्वेश्चन हो गए। पहले 2018 तक क्या होता था, हर चैप्टर से 5 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, तो वो चेंज हो गया है। अब आपका जो आपका पैटर्न चल रहा है वो क्या है, 4 क्वेश्चन का पैटर्न है। और आप देख सकते हो आपके 10 चैप्टर है, आप यहां पे बहुत अच्छे से देख सकते हो। ऑड मैन आउट, फिगर मैचिंग, पैटर्न कंप्लीशन, फिगर सीरीज कंप्लीशन, एनालॉगी, ज्योमेट्री का फिगर कंप्लीशन, मिरर इमेज, पंच होल पैटर्न, स्पेस विजुअलाइजेशन और एम्बेडेड फिगर। इन 10 चैप्टर से, मतलब इन 10 चैप्टर से आपका हर चैप्टर से 4 क्वेश्चन आपके आते हैं, आप देख सकते हो। क्लियर है, तो मेंटल एबिलिटी में आपको कहीं भी कुछ नहीं करना है, सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है। जितनी मेरी वीडियोस आपने देखी होंगी मेंटल एबिलिटी की, उसमें सारी चीजों को आप बढ़िया तरीके से समझते हुए चलते हैं। आप अपने पीवाईक्यू बहुत सारे हम लोगों ने किए थे, वो देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट बहुत सारे किए थे, वो सब देख सकते हैं। और आप वेदा नवोदय एग्जाम को सब्सक्राइब करके और आगे से आगे चीजों की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो मेंटल एबिलिटी में आपको कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है। चलो आगे बात करते हैं। तो आप क्या देख रहे होगे, हर चैप्टर से आपके 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, हर चैप्टर से 5 चैप्टर ये हैं आपके, तो इससे 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, यानी 20 क्वेश्चन ये हो जाएंगे आपके। ठीक है, अगले 5 चैप्टर फिर से आपके वही है नेक्स्ट वाले, तो इन हर चैप्टर से 4 क्वेश्चन। एक सेकेंड, क्या देख रहे हो आप, हर चैप्टर से 4 क्वेश्चन आपके आ रहे होंगे, तो फिर से आपके 20 क्वेश्चन आ जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि मेन आपके जो मेंटल एबिलिटी है उसमें आपके 20 + 20 40 क्वेश्चन आएंगे। और ये 40 क्वेश्चन आप सबसे पहले अटेम्प्ट करो। मेंटल एबिलिटी आसान है, और जो मैंने वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करें, उस वीडियो को भी ध्यान से देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अरिथमेटिक की। अरिथमेटिक में जरूर चेंजेस आता है, जैसे नंबर सिस्टम से एक नंबर का आता है, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ गए। होल नंबर का भी एक नंबर से आता है। फ्रैक्शन नंबर से भी आपका एक क्वेश्चन आता है। फैक्टर्स एंड मल्टीपल से 2 नंबर का आता है, मतलब 2 क्वेश्चन आते हैं। एलसीएम और एचसीएफ, इससे भी आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। डेसिमल और फंडामेंटल ऑपरेशन से भी आपके 3 क्वेश्चन आते हैं। और स्क्वायर एंड क्यूब रूट से पिछली बार नहीं आया था 2022 में, लेकिन 2023 में आया था, उससे भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आपको ज्यादा देखना होगा अरिथमेटिक में, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, अरिथमेटिक के कुछ चैप्टर्स में से आपके 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, उन चैप्टर्स के नाम एक बार फिर से लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, और देखो आप लोग सिंप्लीफिकेशन से देखो आप ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज से कम आएंगे, सिंपल इंटरेस्ट से हमेशा क्वेश्चन आता है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, एरिया पैरामीटर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आपके क्या है, टोटल क्वेश्चन अरिथमेटिक में 20 आते हैं। तो समझ लो क्या समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझ लो। टोटल आपके जो अंक गणित के क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन है। ठीक है, 20 क्वेश्चन है। ज्यादा क्वेश्चन किससे आते हैं, देखो चैप्टर नंबर 1 संख्या प्रणाली की अगर हम लोग बात करें, एक क्वेश्चन आपका यहां से आएगा। पूर्ण संख्याओं से भी आपका एक क्वेश्चन आएगा। भिन्न वाले से कभी आपका एक क्वेश्चन आता है, कभी 2 आ जाते हैं। गुणनखंड से हमेशा आपका 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। और ये देखो एचसीएफ और एलसीएम से आपके 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, हमेशा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है ना, 2 क्वेश्चन हमेशा आने का मतलब इसलिए क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम में एचसीएफ एलसीएम का भी क्वेश्चन आता है, और कभी कभार भिन्नों का एचसीएफ एलसीएम आ जाता है, वो भी इसी में काउंट हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, दशमलव वाले का एक क्वेश्चन हमेशा आता है। वर्ग और वर्गमूल में, घन और घनमूल में एक क्वेश्चन हमेशा आता है। मापन वाला, मेजरमेंट वाला, जिसमें आप परसेंटेज और मेजरमेंट दोनों का यूज करते हो, जैसे 4 किलोग्राम का 40 ग्राम कितना परसेंटेज होता है, मतलब 4 किलोग्राम का जो 40 ग्राम जो बचा हुआ हिस्सा है वो 4 किलोग्राम का कितना परसेंट है, इस तरह के क्वेश्चन ये भी आपका 1 नंबर का हमेशा आता है। अनुमान लगाना, सामान्यीकरण, सिंप्लीफिकेशन वाला। अब सुनो, अनुमान लगाना आपका अप्रोक्सीमेशन वाला और सिंप्लीफिकेशन, इन दोनों को मिला के आपके 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं।
जिसमें आपका बोर्ड मास का रूल यूज होता है, ठीक है। औसत का एक क्वेश्चन आता है, कभी कभार आता है, और अगर हट गया होगा तो नहीं आएगा, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट मिक्स करके पूछ लेते हैं। प्रतिशत का एक क्वेश्चन हमेशा आएगा, लाभ हानि का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन। बट अगर आप ध्यान देखोगे, प्रतिशत, लाभ हानि और साधारण ब्याज, अगर इन तीनों को मिला लो तो यहां से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनने की बहुत बहुत संभावना रहती है, क्योंकि आप जानते हो साधारण ब्याज में परसेंटेज का भी यूज हो जाता है, लाभ हानि में भी परसेंटेज का यूज हो जाता है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, इसी के क्वेश्चन दो दो आ जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अनुपात समानुपात का एक क्वेश्चन मुश्किल से, ठीक है। अब गति दूरी समय, ये आप जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इसका भी हमेशा। क्षेत्रफल परिधि और आयतन, इसके 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं समझो। क्षेत्रफल परिधि और आयतन, किसी की परिधि दे रखी होगी, क्षेत्रफल निकलवाएगा, तो इसके 2 क्वेश्चन तो आप मान के ही चलो। आप बहुत देखते हो पार्क वाले क्वेश्चन कितने ज्यादा आते हैं, हर बार रिपीट होते हैं, या फिर किसी सिंपल एक डायग्राम दे देगा, उसमें कह देगा क्षेत्रफल बताओ, ठीक है। और डेटा इंटरप्रिटेशन का एक क्वेश्चन आता है, और नमूना जो पैटर्न है उसका भी एक क्वेश्चन आप लोग देख लेना, ठीक है। चैप्टर कुछ हट गया है मान लो, और वो चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कहीं इसमें यूज हो गया, फिर क्या करोगे, फिर आप वहां ये थोड़ी ना कह दोगे सर ये कैसे आ गया। तो इन चीजों को आप लोगों को समझ के चलना है, ठीक है। तो किस तरीके से आप लोग मेंटल एबिलिटी में, तो अब ये अरिथमेटिक आपके कितने हो गए, 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, कितने नंबर के, 25 नंबर के, ठीक है। तो अगर आप चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लोगे, तो 25 नंबर में से 25 नंबर ला सकते हो। और 25 नंबर में से 25 नंबर भी ला सकते हो, 1-2 नंबर कम हो सकते हैं, अलग बात है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूं मेंटल एबिलिटी की, तो मैं फिर बता रहा हूं दोस्तों आपसे, मेंटल एबिलिटी में कोई वो नहीं होगा। 40 क्वेश्चन है, यानी आपके 50 मार्क्स आएंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग अगर मेंटल एबिलिटी अच्छे से फोकस कर लो, तो मेंटल एबिलिटी पहले ही अटेम्प्ट करना, ज्यादातर क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, एकदम पॉजिटिव वे में एग्जाम देना बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये आपके मेन चैप्टर्स थे, मेंटल एबिलिटी के सारे ही हैं। और अरिथमेटिक के कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, जिससे 3-3 नंबर का अगर आता है, 2-2 मार्क्स का आता है, तो 2 मार्क्स का आ रहा है, या फिर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन जो मेन चैप्टर्स मैंने बताए उनका रिवीजन जरूर अच्छे से कर लो और देख के जाओ उन क्वेश्चनों को, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।